छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण को लेकर सियासी बहस देखने को मिली। सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के तहत शासकीय संकल्प पेश किया गया, जिसमें परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण लागू करने की बात कही गई। सत्र में 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसे और खास बना दिया। वहीं विपक्ष ने इस कदम को चुनावी रणनीति बताते हुए कहा कि पहले जनगणना के बाद ही आरक्षण लागू होना चाहिए। कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने इसे चुनावी झुंझुना बताया, तो सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और पलटवार किया है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण का मुद्दा सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का बड़ा कारण बन गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो खत्म होने की जगह दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां सभी पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी इस विशेष सत्र का विरोध नहीं किया जा रहा, यानी कि विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष के हर आरोपों का जवाब देने के लिए, और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जी बिल्कुल। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से एक विशेष सत्र का यहाँ पे आयोजन किया गया, विपक्ष ने भी इसका विरोध करते हुए जो है उस सत्र के दौरान पूरी सहभागिता से इसमें भाग किया और दोनों ने ही पक्ष विपक्ष ने ही अपनी अपनी बातें वहां पर रखी और हमने देखा कि एक कड़ी बहस दोनों के बीच में वहां पर होते हुए हमको दिखाई दी, जहाँ एक तरफ पक्ष ने यहाँ पर अपनी बातें रखी कि यहाँ पर आखिर संशोधन की जरूरत, जब विपक्ष कह रहा था 2023 में पास हुआ बिल दोबारा लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वहीं पक्ष का कहना था कि 2023 में जो बिल को अगर लाना होता तो 2026 तक ला चुके होते। संशोधन की जरूरत इसी वजह से पड़ रही है क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, आप महिला विरोधी हो। अब हम जब 2029 में लाना चाहते हैं तब आप उसके सामने आकर खड़े हो गए, उसको संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, आपके यहाँ महिलाएं नहीं है। वही विपक्ष का कहना है कि आप परिसीमन को लाना चाहते हो, परिसीमन के चलते आप इस बिल को जो है वो पास करा रहे थे। दोनों ही तरफ से कई बहसें हुई, कई चीजों को लेकर वाद विवाद हुई, पुराने और 70 साल के इतिहास से लेकर तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बहस हुई। दोनों ही हमें एक चीज देखने को आज ये मिला कि दोनों ही पक्षों से जो महिला विधायकें थी, जो महिला विधायकों का जो जोर था आज देखने को मिला, पुरुष से कहीं ज्यादा दोनों पक्षों से जो महिला विधायक थे, दोनों महिला विधायकों ने अपनी बड़े बात रखी। जिस तरह से भाजपा से बात की जाए, भावना वोरा ने अपनी बात रखी, उन्होंने लंबे स्तर तक अपनी भाषण सत्र भी उनका चला और उसके बाद कई चीजों को उन्होंने जवाब देते नजर आई। वहीं सत्र के दौरान लता सिंघवी जो है विपक्ष की और जो अनिला भेड़िया है उनको आज एक दिवसीय सत्र के लिए नियम 9 का में शामिल करते हुए आज उनको एक दिन के लिए सभापति भी यहाँ पर बनाया गया, और जिसके चलते उनका भी एक नया सत्र के दौरान महिला सम्मान के तौर पर इसे देखा गया कि आज की अगर सत्र महिलाओं के लिए रखा गई है तो सभापति भी महिला ही होना चाहिए। तो उसके अनुसार यहाँ पर जिस तरह से आज पूरी सदन हुई है, अपने आप में एक ऐतिहासिक आज का सदन रहा है और कई जो फैसले हैं जिस तरह से परिसीमन को लेकर बात की गई है और जिस तरह से आने वाले समय में भी जिस तरह से इसको लेकर पक्ष की ओर से जो बातें की जा रही हैं, ये है कि दोनों पक्षों की ओर से आज जिस तरह से बात हुई है, आने वाले समय में हो सकता है कि इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि जो निंदा परिषद जो बिल है उसे पक्ष की ओर से आज पास कराने के लिए जो लिखित तौर से आज जो आवेदन है आज वहां पर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कुलभूषण के इसमें और भी क्या और देखने को मिलता है, क्योंकि सियासत तो लगातार चरम पर है ही और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जनगणना के बाद आरक्षण लागू करने की मांग की गई है विपक्ष की ओर से।